हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन स्पेशल केसेस। तो इसमें जो है हमसे पूछा गया है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम कब होगा कुछ स्पेशल केसेस में। ये है हमारे पास सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसके रेफरेंस में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 15 ले डाउन करता है 5 इंस्टेंसेस या फिर रूल जहाँ पे टाइम एक्सक्लूड किया जाता है, कंप्यूटेशन जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का। ये प्रोवाइड करता है कि जब कैलकुलेट करते हैं या कंप्यूट करते हैं जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ, पहला आ गया इन केस ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन के केस में कोई भी सूट या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए इंस्टीट्यूशन या फिर जो एग्जीक्यूशन है जिसका स्टे किया गया है इंजंक्शन या ऑर्डर के द्वारा, तो जो टाइम है कंटिन्यूएंस का उस इंजंक्शन का या फिर ऑर्डर का, डे जब वो इशू किया गया था या दिया गया था, डे जिसमें वो विड्रॉ किया गया था, ये सब जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो है सेफगार्ड करना इंटरेस्ट उस पर्सन का जो प्रिक्लूड किया गया है उस इंजंक्शन से या ऑर्डर जो है कोर्ट का उससे एक्सरसाइज करने से इस राइट को। रेफरेंस जो है वो है ऑर्डर करना कोर्ट्स को एंड नॉट एक डिसेबिलिटी सू करने की या फिर अप्लाई करना अराइज होता है अदर सर्कमस्टांसेस से सच इज डेक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट ये है कि ये सेफगार्ड करता है, बचाता है इंटरेस्ट का उन पर्सन्स को जिनको प्रिक्लूड किया गया है इंजंक्शन से या ऑर्डर से कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपना राइट। ये जो रेफरेंस है ये ऑर्डर करना कोर्ट को, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है सू करने की या फिर अप्लाई करेगा उन सर्कमस्टांसेस को जो अराइज कर रहे हैं जैसे कि डेक्लेरेशन ऑफ वॉर। स्टे ऑर्डर एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड नहीं होना चाहिए। एक पार्टी सीख करती है एडवांटेज लेने की इस सेक्शन के अंदर, वो शो करेगी कि जो अर्लियर रिस्ट्रेंट दिया गया था कोर्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट करने से सूट को या फिर एग्जीक्यूशन को, अगर वो इंस्टीट्यूट कर सकता था सूट अर्लियर देन वो मूव नहीं कर सकता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15। ये जो सेक्शन है ये अप्लाई करता है सिर्फ सूट्स को और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को। तो एप्लीकेशन इसकी सिर्फ सूट्स में होगी और एग्जीक्यूशन जो हमारे पास एप्लीकेशंस है उनमें होगी। एग्जीक्यूशन जो है इस सेक्शन के अंडर वो इनकॉर्पोरेट करता है सारे के सारे अप्रोप्रिएट मीन्स जिससे डिक्री जो है वो इन्फोर्स की जाती है। ये इंक्लूड करता है सारे की सारे प्रोसीडिंग्स एड में और जो सप्लीमेंटल है उस एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन जो टर्म है हमारे पास वो सब कुछ इंक्लूड करता है, सारे मीन्स को करता है और सारे के सारे प्रोसीडिंग्स जो उसके इर्द गिर्द है या सप्लीमेंटल है उन सबको जो है इस टर्म में इंक्लूड किया गया है। सेकेंड आ गया इन केस ऑफ प्रीवियस कंसेंट। कोई भी सूट जिसमें नोटिस दिया गया है या फिर जिसके लिए कोई प्रीवियस कंसेंट या सैंक्शन जो है गवर्नमेंट का वो रिक्वायर्ड है या किसी और अथॉरिटी का, उसमें जो टाइम पीरियड है उस नोटिस का या फिर जो टाइम रिक्वायर्ड है ऑब्टेन करने के लिए वो कंसेंट या सैंक्शन वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 15 क्लोज 2 में। एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास सेक्शन 80 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें जितना भी टाइम पीरियड है नोटिस का वो या फिर जो टाइम रिक्वायर्ड है कंसेंट का, ये दोनों जो टाइम पीरियड है एक्सक्लूड किए जाएंगे। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास प्रेमलता वर्सेस लक्ष्मण 1970 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि सेक्शन 15 क्लोज 2 के अंदर नोटिस जो है वो नोटिस होना चाहिए एक सूट का और जो इनेक्टमेंट रिक्वायर करता है नोटिस की दिया जाए वो प्रिस्क्राइब करेगा जो पीरियड है नोटिस का बिफोर जो एक्सपायरी है जिसमें क्लेमेंट जो है वो फाइल नहीं कर सकता सूट को। ये सब सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा जहाँ पे प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लूड करने में टाइम जो रिक्वायर्ड है ऑब्टेन करने के लिए कंसेंट या सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट या फिर कोई और अथॉरिटी का, जो डेट है जिस पे एप्लीकेशन दी गई थी ऑब्टेन करने के लिए कंसेंट या सैंक्शन, और जो डेट है रिसीट की ऑफ ऑर्डर जो गवर्नमेंट का या किसी और अथॉरिटी का, वो दोनों जो है काउंट होंगे। तो बेसिकली केस लॉ में क्या हेल्ड किया गया है कि जो नोटिस है वो नोटिस होना चाहिए हमारे पास सूट का और जो भी इनेक्टमेंट रिक्वायर करता है उस नोटिस को वो देगा कि जो प्रिस्क्राइब करेगा जो पीरियड है नोटिस का बिफोर जो एक्सपायरी होती है जिसमें क्लेमेंट फाइल नहीं कर सकता सूट। ये सब सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा प्लेंटिफ्स को जिनका कॉज ऑफ एक्शन नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट।
इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सक्लूड करने में टाइम पीरियड ऑब्टेन करने के लिए कंसेंट या सैंक्शन जो है गवर्नमेंट का अदर अथॉरिटी का, वो डेट जहाँ पे एप्लीकेशन दी गई थी ऑब्टेन करने के लिए कंसेंट, और वो डेट जहाँ पे रिसीट हुआ है जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, वो दोनों जो है वो काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास थर्ड, इन केस ऑफ सॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कोई भी सूट या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के लिए किसी भी रिसीवर के द्वारा या इंटरिम रिसीवर के द्वारा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, ये साथ में होगा यहाँ पे, और या फिर लिक्विडेटर वाइंड अप करने में कंपनी को जो पीरियड है एक्सक्यूज मी, जो पीरियड है बिगिन करता है, जो डेट है इंस्टीट्यूशन का ऐसे प्रोसीडिंग से, और एंड करता है जो एक्सपायरी है 3 मंथ्स की फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर या फिर जो लिक्विडेटर, वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास जहाँ पे कोई भी इंसॉल्वेंसी होती है या वाइंड अप होती है कंपनी की, तो कोई भी टाइम पीरियड जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो टाइम पीरियड बिगिन करता है, यहाँ से सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गई है, फिर उसके बाद जो है एक टाइम आएगा जब यहाँ पे हमारे पास जो रिसीवर है या लिक्विडेटर है उसको अपॉइंट किया जाएगा। उसके अपॉइंटमेंट से लेके जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, जब 3 मंथ्स के टाइम पीरियड तक ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। फोर्थ आ गया इन केस ऑफ पोजेशन बाय परचेजर, सूट जो है पोजेशन की परचेजर के द्वारा एक सेल पे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जो टाइम जिसके दौरान एक प्रोसीडिंग दी गई है सेटिसाइड करने के लिए सेल को, वो भी जो है एक्सक्लूड की जाएगी सेक्शन 15 क्लोज 4। तो इसमें जैसे आ गया हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जैसे आपको पता है कि जो एग्जीक्यूशन है डिक्री का वो जो है सेल के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पे जो है सेल जैसे कंडक्ट कर ली है और किसी परचेज़र ने जो है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया है, अब उसको जो है पोजेशन चाहिए, लेकिन इसी बीच में जो है एक सूट फाइल कर दी गई है कि सेटिसाइड किया जाए सेल को। तो जितना भी ये टाइम पीरियड है जिसके दौरान ये सेटिसाइड की एप्लीकेशन जो डिसाइड हो रही है, ये सारा जो टाइम पीरियड है ये जो है एक्सक्लूड किया जाएगा जब परचेज़र को जो है सूट फाइल करनी है पोजेशन के लिए। फिफ्थ में आ गया इन केस डिफेंडेंट इज़ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, कोई भी सूट जिसका टाइम पीरियड के दौरान जो डिफेंडेंट था वो एब्सेंट था इंडिया से और उस टेरिटरी से जो आउटसाइड इंडिया है, जिस जो अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके अंदर आती है, ये एक्सक्लूड किया जाएगा। ये आ गया सेक्शन 15 क्लोज 5 में। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास, ये ले डाउन करता है कि जो डिफेंडेंट है वो आउट ऑफ इंडिया है, जो टाइम ड्यूरिंग विच वो रिमेन रहता है आउटसाइड उसको एक्सक्लूड किया जाएगा कंप्यूटेशन से। सेक्शन 15 क्लोज 5 जो है वो अप्लाई होता है सूट्स को और ये अपील्स और एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि जो सूट का टाइम पीरियड है वो काफ़ी सालों तक रहता है, जबकि जो अपील या एप्लीकेशंस है उनका जनरल टाइम पीरियड 90, 60, 30 डेज़ ऐसा होता है, जबकि सूट्स का टाइम जो है वो ईयर्स में होता है, 2 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल ऐसे। केस लॉ है हमारे पास इन टर्नर मॉरिसन कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड 1972 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन है 15 क्लोज 5 वो प्री सपोज करता है कि जो डिफेंडेंट है उस टाइम पे प्रेजेंट था इंडिया में और लेटर जो है वो एब्सेंट था इंडिया से। पर्सन जो कभी भी इंडिया में नहीं था उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता कि वो एब्सेंट था इंडिया से। तो बेसिकली इस केस लॉ में हेल्ड किया गया है कि जब हमारे पास एक प्री सपोजिशन होता है, जब भी कोई सूट फाइल होती है कि पर्सन इंडिया में है, लेकिन उसके बाद जब वो पता लगता है कि वो इंडिया में नहीं है, तो वो टाइम पीरियड जो है एब्सेंट का वो जो है काउंट होता है कि ये जो है एक्सक्लूड होता है। लेकिन अगर वो कभी भी इंडिया में नहीं था, कोई NRI है या फॉरेन में परमानेंटली रहता है, तो वहाँ पे जो है कभी भी उसका एब्सेंट काउंट नहीं होगा। अब इस आंसर में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि ये 10-15 मार्कर के हिसाब से आया है। जनरली जो है ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्कर में आपसे पूछा जाता है, उसमें भी जो है आपका इंजंक्शन वाला पोर्शन जो है उस पे जो है नोट लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये प्री फोकस ज़्यादा है, जहाँ पे आपको जो भी हमारे पास 5 केसेस हैं उनके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर ये मेंस में आएगा तो ये मेंस में जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर पूछा जाएगा फैक्ट्स देके कि एक्स ने वाई के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद उसने सूट फाइल की, लेकिन बीच में जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप होना था तो इसका आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करें।
तो ये न्यूमेरिकल बेसिस पे जो है क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। थियोरेटिकल बेस पे अगर आपको 10 या 15 मार्कर में आता है तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे हमने किया है। अदरवाइज़ अगर ये फैक्ट बेस्ड आता है तो आपको प्रॉपर जो है इंट्रो लिखना है, उसकी सेक्शन 15 हमारा डील करता है। उसके बाद जो भी आपका सब सेक्शन है जो इसके साथ डील करता है उसको मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और जो फैक्ट से रिलेट करके जो टाइम पीरियड है आपको कंक्लूजन में निकाल के देना है कि इतना टाइम पीरियड जो है बचा है वो फाइल कर सकता है या नहीं फाइल कर सकता है। तो आपको जो है ऐसे अटेम्प्ट करना है। बाकी इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।